18 सितंबर को दोस्तों हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको क्या है त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कराते ही जा रहा हूं। ओके, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही 2 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर के साथ मैंने आपको समझा दिए थे पार्ट 1 की वीडियो में। पार्ट 2 वाली वीडियो में आपके 2 अंकीय और 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ समझा दिए हैं। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपके दोस्तों फिजिक्स के सिलेबस में 7 चैप्टर आने हैं त्रैमासिक परीक्षा में, तो 7 के 7 चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो काफी लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा वस्तुनिष्ठ। इन वस्तुनिष्ठ को पढ़ लेंगे आपकी इन्हीं में से रहने वाले हैं क्योंकि हर प्रकार का मैंने क्या है वस्तुनिष्ठ कवर किया है। तो दोस्तों एक बात और, वीडियो को देखते ही देखते आपको वस्तुनिष्ठ तैयार करते जाना है क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप अलग से वस्तुनिष्ठ तैयार करें। सो वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन आंसर याद नहीं किए तो जल्दी याद कर लीजिएगा। ओके, मैं पहले आपको बता चुका हूँ 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इससे देख लेते हैं। तो पहला है हमारा 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो याद रखिएगा 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁻18। फास्ट ही मैं बताते जाऊंगा क्योंकि मुझे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिवीजन कराने हैं ऑब्जेक्टिव। रैखिक आवेश का घनत्व का मात्रक होता है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम/मीटर। वायु का परावैद्युतांक आपको याद रखना कि वायु पर का परावैद्युतांक 1 होता है। एक आवेशित चालक खोखले के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र सभी बिंदु पर शून्य होता है। ओके, कोई भी अगर खोखला आपका क्या है चालक है तो उसके अंदर क्या होगा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बाहर क्योंकि क्षेत्र पर उसके मतलब आपके विद्युत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, एक आवेशित समतल चादर जिनका पृष्ठ घनत्व आपका दिया हुआ है निकट आर्क दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपका σ/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर नेक्स्ट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है। ये आपकी जो डेट लिखी रहती है वो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, मैं पूरा आपको एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। ओके, तो आपका हो जाता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक आपको होता है कूलम/मीटर, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश, तो एक प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है विद्युत ध्रुवण कहलाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आता है, कंप्लीट हो जाता है। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। अभी हम पहले ही चैप्टर के सब समझ रहे हैं। तो 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित। अगर 2 सजाती हो मतलब एक ही जाति को, ओके, तो वो आपको क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अलग अलग जाति के हो तो आकर्षित करते हैं। ओके, नेक्स्ट पृष्ठ आवेश का घनत्व का मात्रा का कूलम/मीटर² होता है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, आघूर्ण क्या है सदिश राशि है आपको। ओके, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है, कूलम का नियम इस प्रकार से कहता है। ओके, जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है ATL होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात में क्या है विद्युतशीलता है। ओके, नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं तो मूल आवेश कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन/कूलम होता है। ये SI मात्रक वाले अच्छे से रट के रखिएगा क्योंकि इनमें से हमेशा आते रहते हैं। पर एक कूलम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है 1/ε0। ओके, ये अब हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है घटता है, 2024 की बोर्ड एग्जाम में आया था। 77 देख ले, 77 है CGS पद्धति में विद्युत बल का मात्रक डाइन होता है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा E के पूर्ण गुणज होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये आपका आवेश का क्वांटीकरण से है। ओके, जैसे आवेश संरक्षण का नियम आपेक्षिक गति के सत्य नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा क्योंकि इसके लिए सत्य होता है। ओके, नेक्स्ट है 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले कूलम बल पर उस क्षेत्र में उपस्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गॉस का प्रमेय द्वारा कूलम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। ओके, वो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में करके भी आपको समझाया था। ओके, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक समान तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव का एक बल युग्म कार्य करता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बाकी इस पर आपकी सही जोड़ी दी हुई है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को पोस्ट करके आप इनको खुद मिला लीजिए। आंसर भी आपके दिए हुए हैं, पहले अपनी तरफ से मिला के देखिएगा आपको क्या क्या होता है। ओके, तो अपने से मिला लीजिए एक बार फास्ट ही। आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं, एक शब्द एक बार में उत्तर देना है। तो वीडियो को देखते ही देखते जितने बताते जा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल, क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक बार आप लोग कमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा कि सर पेपर बता दीजिए। भैया पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, 55 टाइप के पेपर बनने हैं। ओके, इसको हर जिले में अलग अलग पेपर बनना है, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन्हें तैयार कर लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्योंकि जो टीचर जो पेपर बनाएंगे अनुभवी टीचर होगा और वही भी आपको क्या प्रीवियस ईयर पेपर में जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं वो घिसे पेटे वही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ओके, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं रहेंगे, इसलिए अब मैं जो क्वेश्चन बताऊँ तैयार करते जाइएगा। ऑब्जेक्ट में थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
जाएगी, मतलब मेहनत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ओके, क्योंकि इनका फिक्स नहीं रहता है। क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको सिलेक्टेड बताए हैं, तो आप तैयार कर लीजिएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला है विद्युत आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक, तो कूलाम मीटर होता है, ओके, कूलाम इंटू मीटर होता है। एक आवेशित धात्विक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कई क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, एक सत्ता में भी आ जाएंगे, एक वाक्य में भी आ जाएंगे, ओके, तो आपको समझ के रखना है। क्या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की विद्युत चालकता पर निर्भर करता है, तो हाँ क्या है, निर्भर करता है, ओके। इसके बाद आपको नेक्स्ट इससे तैयार कर लीजिए, मूल आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है उस भौतिक राशि का मान बताइए जिसका ऐसा ही मात्रक कूलाम अपॉन मीटर है, तो आयतन आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है कूलाम अपॉन मीटर होता है। नेक्स्ट वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था क्यू अपॉन होता है एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ एकांक धनावेश, एकांक धनावेश है तो क्यू यानी आवेश है, तो आवेश को मैं क्या करता है 1 कर दी, एकांक कर देना, तो 1/ε0 आंसर हो जाएगा इसका, ओके। आगे अब देख लेते हैं, अब दोस्तों हम देख लेंगे दूसरे चैप्टर से स्थिर विभव एवं धारिता को समझ लेते हैं, ओके। इसकी वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं, तो विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल अपॉन हमारा कूलाम होता है। पर दो आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके क्या है विभव समान हो। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, फैराड होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर करती है, ओके। नेक्स्ट है सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश देने पर उसमें संचित ऊर्जा हो जाएगी 1/2 Q² नेक्स्ट दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा क्या, समान आवेश होगा, ओके। हमने बताया देख चुके हैं कि आपका जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपका क्या है आवेश हमेशा समान होगा। नेक्स्ट एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है, तो गोलीय चालक की धारिता C = 4πε0r होता है। एक माइक्रोफैराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या को कितनी होती है, 9 किलोमीटर होती है। अब एक स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। विद्युत विभव एक क्या है, अदिश राशि है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र तो इसे याद कर लेना है। सदिश अदिश राशि वाले जो क्वेश्चन रहते हैं विमीय सूत्र वाले, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ओके। और आपके होते हैं ऐसा ही मात्रक वाले, तो ये हमेशा रहते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनमें तो आपको ध्यान से पढ़ना है। किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर चालक का विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है। पृथ्वी का जो विभव माना गया है बिल्कुल 0 माना गया है। 1 फैराड बराबर का होता है एक कूलाम बटे एक वोल्ट, यानी कूलाम अपॉन वोल्ट बराबर आपका फैराड होता है। नेक्स्ट 1 फैराड बराबर स्टेट फैराड 8.99 × 10⁻11 स्टेट फैराड होते हैं। फिर वही युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार आयतन में बिना परिवर्तन किए हम विद्युत धारिता बढ़ा सकते हैं, उसे हम क्या है संधारित्र कहते हैं, और जिसे क्या है अपनी भाषा में कंडेंसर कहते हैं, जो पंखा कूलर में लगाते हैं कंडेंसर, ओके। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ओके। देखो विभव की आपके इसमें क्या है विभव आपका बढ़ जाएगा, तो धारिता इसमें क्या है कि घट जाती है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे जब समांतर प्लेट संधारित्र में विभव घट जाता है, विभव आपका क्या है बढ़ जाता है, तो धारिता घट जाती है, ओके। नेक्स्ट 4 UF धारिता के 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तुल्य धारिता आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी आ जाएगी तुल्य धारिता आपकी 1 UF आ जाएगी, ओके। तो आप देखिए 1/4 इस प्रकार से जोड़ेगा आपका 1/4 + 1/4 इस प्रकार से, ओके। तो आपका 4/4 यानी 1 आ जाएगा। सत्य देख लेते हैं। आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर नहीं करता, असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसमें जो सिलेक्टेड है मैं वो आपको कवर करा दूँ, बाकी और भी आप अपनी तरह से पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। फिर ये आप तैयार कर लीजिएगा। किसी चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता घट जाती है, असत्य हो जाएगा, धारिता आपकी क्या है बढ़ जाती है इसमें, ओके। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार कर लेना है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पर विद्युत माध्यम रखने पर माध्यम धुआं हो जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड अपॉन कूलाम है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट एक गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदिश शून्य होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ओके। MP बोर्ड एग्जाम 2024 में आया है। फिर आपकी इस प्रकार से सही जोड़ी दी है, तो ऐसे आपको अपने से तैयार कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आपकी दी हुई है, पूरा प्रैक्टिस अपने से कर लीजिएगा, पढ़ बस लेना है आपको एक बार, ओके। ये आपकी कंप्लीट हो जाती है, सत्य हो जाते। अब देख लेते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ओके। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला समविभव पृष्ठ क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या एक वाक्य में भी आ जाए। समविभव पृष्ठ क्या है और उसकी विशेषताएं अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। नामी में छुपा हुआ समविभव, समान विभव हो जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, 0 होता है, ओके। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है। संधारित्र का उपयोग बताना है। संधारित्र का उपयोग है आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपको मुझे याद रखिए, कोई ऐसा चालक है जिससे किसी भी मात्रा में आवेश दिया जा सकता है, तो पृथ्वी को क्या जितना चाहे आवेश दिया जाए सब समाहित हो जाता है पृथ्वी, ओके। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको तय कर लें, धारिता का ऐसा ही मात्रक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जब धारिता को हमें बढ़ाना है।
धारिता को बढ़ाना है तो समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा संधारित्र को, और धारिता घटाना है तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? विभव का मान क्या है? कम हो जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया था। ओके, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा, इससे देख लेते हैं। विद्युत धारा वाले से सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आपका होता है धारा समानुपाती अनुगमन वेग। नेक्स्ट, धारा घनत्व का SI मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आपको तय करना है अति चालक पदार्थ की चालकता क्या है? अनंत होती है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। किसी चालक के तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अनोमीय प्रतिरोध में ताप बढ़ाने पर क्या घटता है? ओके, तार का प्रतिरोध क्या है? ताप बढ़ाने पर आपका बढ़ जाता है, लेकिन अनोमीय प्रतिरोध में क्या है? ताप बढ़ाने पर घटता है। ओके, नेक्स्ट है आपका किसी चालक में विद्युत प्रवाह मुक्त किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। जो भी चालक में जो धारा प्रवाह होती है वो किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ओमीय प्रतिरोध है तो तांबे का तार है वो आपका ओमीय प्रतिरोध है। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाया जाता है अमीटर लगाया जाता है। बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है आपका विद्युत सेल स्रोत है तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। रेगिस्तान में देख लेते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुमान वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है? ऋणात्मक होता है। धारा घनत्व की आपकी सदस्य राशि है। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी क्या है? विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। गतिशीलता का SI मात्रक मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का बीमीय सूत्र, इसे आपको तैयार कर लेना है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए टर्मिनल को के बीच विभवांतर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना धारा घनत्व का SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को लाभप्रद बनाने के लिए उन्हें हमेशा क्या है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 70 में आपको देख लेते हैं। धारा घनत्व अनुगमन वेग के आपके विक्रमानुपाती होता है तो आपका असत हो जाएगा। विक्रमानुपाती नहीं होता, अनुक्रमानुपाती होता है। अभी इसी चैप्टर का हमने जो सही विकल्प पहले वाला देखा था। ओके, पारी का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तो सत्य हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट आपको कौन सा तैयार करना है? तो इसमें आपको फिर नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है तो 2023 में आ चुका है तो आपका ये क्या है? असत्य हो जाएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है किसी तार का प्रतिरोधकता उसकी लंबाई व त्रिज्या पर निर्भर करती है तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, बाकी और भी दी है तो अपने से पढ़ते रहिएगा। फिर आपकी सही जोड़ी दी हुई है, इनको आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। जिसमें आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो किरचॉफ का द्वितीय नियम, आपको ध्यान रखना है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको दोस्तों याद रखना है किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम के सिद्धांत पर। ओके, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लीजिए, आपकी दी हुई इनको तैयार कर लीजिए, जोड़िए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख ले। तो पहला है किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है? किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण को दर्शाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, अभी भी आपको त्रैमासिक में मिलेगा, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। बीट स्टैंड सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है? तो बीट स्टैंड सेतु सबसे अधिक सुग्राही तब होता है जब चारों प्रतिरोध क्या है? समान हो। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें तैयार कर लेना है अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अनुगमन वेग ताप बढ़ने पर क्या घटता है? जी आपको इसमें तैयार रख लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाला यंत्र क्या होता है? अमीटर होता है। धारा को अगर हमें मापना है किसी विद्युत परिपथ में अमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, अब आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा? तो ऑस्टेड ने देखा था। ओके, बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया है। वायु सेवड़ का नियम तो आपको रट के रखना है। ओके, क्योंकि रट के इसलिए रखना है क्योंकि आपको 2 नंबर में पूछ लिया जा सकता है वायु सेवड़ का नियम, एक वाक्य में आ जाए, 77 में कुछ में भी आ सकता है, तो आपको ये याद रखे पूरा रखना है वायु सेवड़ का नियम। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन आपका एम्पियर मीटर। नेक्स्ट दोस्तों आपको देख लीजिए, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो आपको क्या है? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रीवियस पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आया बाकी अभी। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है वृत्तीय धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? लूप के तल के लंबवत होती है। रेगिस्तान में पहला तैयार करना है चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? आपकी सदिश राशि है। नेक्स्ट आपको टेस्ला किस मात्रक है? टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत परिपथ में अमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। संड के उपयोग में धारा मापी की है सुग्राहिता कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका म्यू नॉट निर्वात की क्या है? चुंबकनशीलता को दर्शाता है।
फिर आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने पर वाले बल को क्या कहते हैं, हम लॉरेंज बल कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्व, जितने बता दूं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव क्या जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बोर्ड एग्जाम आपका 22 में आता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का ऐसी पद्धति में कूलम अपॉन किलोग्राम होता है, तो 1.77 × 10⁻11। आगे देख लेते हैं। सत्य असत में आपको तय करना है वेबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमें टेस्ला भी पढ़ा है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको तय कर लेना है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित, तो आपका असत्य हो जाएगा। संट सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि क्या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब सदैव लिखा हुआ। ओके, तो सदैव हम क्या है श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, ये आपका हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल शून्य होता है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, आपका जो लॉरेंज बल का फॉर्मूला जानते हैं तो उसमें आवेश होता है, आवेश को अगर स्थिर कर देते हैं ओके, तो आपका ये सब आपका क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा सब। ओके, अब सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, तो पूरा आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, अच्छे से आप देख लीजिए सही जोड़ी और अपने से तैयार के बाद पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ईजी दी हुई है। ओके, बाकी देखिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सभी टॉपिक आपके वही रहते हैं। ओके, क्वेश्चन भी वही है, सबको घुमा दिया जाता है, सत्य असत में वही आ जाता है, जोड़ी में भी वही आ जाता है। कंसेप्ट क्लियर है तो आपके किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो धारा मापी को हमें क्या है वोल्ट मीटर में बदलना है, तो उसके धारा मापी में श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर हम क्या बदल लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। बाकी इस प्रकार से दिए सभी आपको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चुंबकत्व एवं द्रव। ओके, वीडियो काफी लंबा होगा, आप सोच रहे होंगे सर 10-1500 ऑब्जेक्ट बता देते काम हो जाता, तो ये पॉसिबल नहीं है। 55 पेपर बनेंगे, सोच रहे हैं हर स्टूडेंट हर जिले के देख रहे हैं। ओके, तो मुझे तो हर प्रकार के इंपॉर्टेंट कवर कराने हैं। अगर अभी आप मेहनत कर लेते तो त्रिमासिक में जैसा भी हो रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आप तबाही मचा देंगे क्योंकि एकदम बोर्ड के सिलेक्टेड को है आपका। ओके, तो देख लेते हैं चुंबकत्व एवं द्रव। चुंबकत्व एवं द्रव वाले चैप्टर से देख लेते कौन कौन से आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो बाकी ये आपको दिख ही रहे तो आप एक बार पढ़ते जाइएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा आपको तैयार कर लेना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGL मात्रक बताना है, तो अगर CGL मात्रक होता है आपका आस्टेड या गॉस आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो आपका होता है चुंबकीय निरक्षर। ओके, रेगिस्तान में इसमें देख लेते हैं आपको तैयार कर लेना है इसमें चुंबकीय आघूर्ण एक ऐसी राशि एक सदिश राशि है। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें आपको तैयार कर लेना है ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति वाले पदार्थ क्या होते हैं, आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे धारावाही परिनालिका एक क्या दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो बिल्कुल सब तो हो जाएगा। अब क्यों नहीं काटती हैं इसका आंसर याद करके रखिए, 2 नंबर में पूछे जाता है। क्योंकि अगर क्या है फिर एक जहीं काटेंगी तो फिर क्या है उस बिंदु कटान बिंदु पर क्या है 2 दिशाएं होंगी, जो कि क्या संभव नहीं है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना पड़ता है। फिर कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम चुंबकीय ध्रुवों के लिए सत्य नहीं है, तो आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि इसके लिए भी आपका लागू हो जाता है। ओके, आगे देख नेक्स्ट बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही आता है इस चैप्टर से। बाकी ये आपके दिए हुए हैं सही जोड़ी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर सेट आपकी दी हुई है। ओके, इसके आगे भी सही जोड़ी दी हुई है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे अब देख लेते हैं हम एक वाक्य एक शब्द उत्तर, इसमें आपको तैयार कर लेना है किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण ध्रुव से क्या है उत्तर ध्रुव की ओर होती है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रकृति में एक अकेला चुंबक ध्रुव संभव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई चुंबक है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो एक 2 टुकड़े होंगे, दोनों अलग अलग चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए इससे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर रूप से बोर्ड एग्जाम अर्धवार्षिक आने वाली अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 फिजिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ओके, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा, PDF के रूप में रहेगा, आसानी से आप क्या तैयारी कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर से। इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना लेंज का नियम है। तो लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर सिद्धांत पर आधारित है। ओके, कैसे है वो हमने क्वेश्चन आंसर में भी इसको समझा था 3 नंबर में कि लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर किस प्रकार से है। ओके, नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक आपका वेबर होता है। आगे आपको क्या है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम क्या होता है, तो आपका ये होता है। ओके, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र याद कर लीजिएगा। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है, कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता। ओके, आगे रेगिस्तान में आपको तैयार कर लेना है आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है, तो कितना होता है 0 होता है।
और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है परिपथ में प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होती है। ओके, आगे 17 में देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है स्वप्रेरण के लिए घटना में प्रेरित धारा कुंडली की मुख्य धारा से सीधे प्रवाहित नहीं होती है, तो बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि सीधे प्रवाहित करती है। अन्योन्य प्रेरण में क्या सीधे प्रवाहित नहीं करती, क्योंकि इसमें 2 कुंडली होती है। स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होती है, इसलिए मुख्य धारा को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। बाकी इस प्रकार से दी हुई है, पढ़ लीजिएगा। आगे आपकी सही जोड़ियाँ दी हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपका डायनेमो वाला इंपॉर्टेंट, डायनेमो का हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रेरित धारा की दिशा होती है आपकी लेंज की नियम। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर बाकी आपको तैयार कर लेना है कि जो आपका स्वप्रेरण का ऐसा ही मात्रक याद करिए हेनरी होता है, स्वप्रेरण का ऐसा ही मात्रा का हेनरी होता है। ओके, चुंबकीय फ्लक्स का आपका बीमे सूत्र, तो ये आपको याद कर लेना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका है लंबी परिणाम का के लिए स्वप्रेरण, तो ये होता है आपका। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में बंद करते समय सूर्य चिंगारी दिखाई देती है, वो क्या है स्वप्रेरण की घटना होती है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब एक शब्द एक बाकी में उत्तर में आपको तैयार कर लेना है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम के पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। अन्योन्य प्रेरण एक का उदाहरण है, जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है स्वप्रेरकत्व का ऐसे ही मात्रक, तो हेनरी होता है, और हेनरी तो देखिए अधिकतम स्टूडेंट को याद होता है, ओम और सेकंड भी याद रखिएगा। ओके, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, लास्ट चैप्टर, इससे देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करनी चाहिए। तो इसमें आपको तैयार कर लेना है शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं मूर्तता के मध्य जो कलांतर होता है वो π/2 होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है वो एसी डायनेमो होती है आपकी। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस धारा की आवृत्ति क्या होती है, 0 होती है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण प्रतिघात का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपका। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है प्रत्यावर्ती धारा को मापने व दिश धारा को मापने का यंत्र समान होता है, तो असत्य हो जाएगा, अलग अलग यंत्र होता है। नेक्स्ट आपको तय करना है एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को अपूर्त माध्यम शक्ति 0 होती है, सत्य हो जाता है आपका। चोल कुंडली बनाने में नर्म लोहे के क्रोड का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघट्ट असंभव है, तो ये आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। ओके, इस बार हमेशा सही जोड़ी आती है, ओके अक्सर आती हैं, अच्छे से तैयार को कर लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं एक शब्द एक बाकी में उत्तर। तो इसमें आपको तैयार कर लेना है ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं, तो भंवर धाराओं का प्रभाव को कम करने के लिए क्या है, ट्रांसफार्मर के कोड पटलित बनाए जाते हैं। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एसी जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है एक प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रेरकत्व के सिरों एवं संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कलांतर क्या होता है, तो 180 डिग्री का कलांतर होता है। बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हमारे क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या 7 चैप्टर तक आपकी त्रैमासिक परीक्षा में मैंने 7 चैप्टर की वस्तुनिष्ठ आपको कंप्लीट करा दी है। सभी अच्छे समझ के तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके क्या है बन जाएगा आराम से पेपर। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, उसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।